नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यानी कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद संविधान में क्या क्या संशोधन हुए और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो आर्टिकल 368 के अंदर उसका प्रावधान है कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। हमारा जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, तो संविधान सभा दो कार्य कर रही थी, एक तो संविधान निर्माण का प्लस एक संसद का, यानी कि उनका काम, यानी कि जब तक 1952 तक हमारे जो चुनाव नहीं हुए, आम चुनाव नहीं हुए, तब तक जो संविधान सभा है वही एक तरह से संसद का कार्य कर रही थी, वही कानून बना रही थी। तो उसी संविधान सभा ने 1951 में, यानी कि जो हमारे जो चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया, और वह संविधान संशोधन था भूमि सुधार से, यानी कि भूमि सुधार जिसे 9वीं अनुसूची में रखा गया। यानी कि मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि 1951 में 9वीं अनुसूची आई, और 9वीं अनुसूची को न्यायालय में वाद योग्य नहीं, यानी कि उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि इस प्रकार के मामले जिनको लेकर कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, तो भूमि सुधार कानूनी समीक्षा इसकी नहीं कर सकते। तो ये प्रथम जो संविधान संशोधन भूमि सुधार से है, और इसे संविधान सभा के सदस्यों ने ही इसको, यानी कि पहला संशोधन किया था। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हम देखेंगे तो 7वां हमारा जो संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तो राज्यों के वर्ग की समाप्ति, यानी कि पहले जो राज्य थे, ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य, यानी कि इस प्रकार से जो 14 राज्य थे उनको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया था। लेकिन बाद में 7वां संविधान संशोधन में जो राज्यों को अलग अलग श्रेणी में जो बांटा गया था उसको समाप्त कर दिया गया, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, यानी कि 2 अलग अलग राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, यानी कि एक उच्च न्यायालय हो सकती है, यह संविधान में जोड़ा गया 7वें संविधान संशोधन के तहत। जैसे पंजाब और हरियाणा का जो एक हाई कोर्ट है, जैसे चंडीगढ़ है। तो इस तरह से 31वां संविधान संशोधन 1973, इसमें क्या किया गया, लोकसभा सीट 525, पहले लोकसभा की सीटें जो थी 525 थी, उसको बढ़ाकर 545 कर दी गई इस संविधान संशोधन में। अगला है हमारा 36वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, और इसके तहत क्या हुआ, सिक्किम 22वां राज्य बना, यानी कि सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि 22वां राज्य सिक्किम अस्तित्व में आया। अगला आता है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो दोस्तों 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, उस समय भारत के अंदर इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल लागू हुआ, और यह घटना 1975 के बाद की है, यानी कि यह इमरजेंसी के टाइम की है। तो इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन, लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस समय हमारे संविधान में काफ़ी सारे परिवर्तन हुए, काफ़ी सारे संशोधन हुए। इसके अंदर क्या क्या संशोधन हुए, इसको लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य दोस्तों हमने पढ़ा था, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में भाग 4 क के अंदर, यानी कि 51 का आर्टिकल 51 क में जोड़े गए। तत्कालीन समय में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां जो मूल कर्तव्य, शिक्षा का जो अधिकार है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हेतु अनिवार्य शिक्षा, वो प्रावधान जोड़ा गया। यानी कि मूल कर्तव्य जो है भाग 4 का, यानी कि अनुच्छेद 51 क के अंदर जोड़े गए थे। और ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, और मूल कर्तव्य की अवधारणा रूस के संविधान से ली थी। दूसरा क्या हुआ, हमारी जो प्रस्तावना है, यानी कि हमारा जो संविधान के पहले ही पृष्ठ पे हमारी प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, यानी कि हमारी प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ।
अगला संशोधन क्या हुआ, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि जो संसद है, संसद अगर किसी प्रकार की सलाह देती है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है, यानी कि राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ेगी। यह भी संविधान में संशोधन हुआ। अगला आता है लोकसभा और विधानसभा, यानी कि लोकसभा और विधानसभा में जो 5 वर्ष का जो समय था, यानी कि उनका कार्यकाल 5 समय का था, उसको 6 वर्ष किया गया। यानी कि इस समय संविधान संशोधन करके जो लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया। और इसके अंदर और भी क्या क्या प्रावधान हुए, शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल, ये राज्य सूची के विषय थे। यानी कि हम आपको पता है 3 प्रकार की या मुख्यतः 4 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। यानी कि केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो ये जो 3-4 विषय हैं, शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल, ये राज्य सूची के विषय थे। इनको समवर्ती सूची में जोड़ा गया, यानी कि शिक्षा अब वर्तमान में किस सूची में है, समवर्ती सूची में। यानी कि इस पर जो कानून है, जैसे नई शिक्षा नीति जो अभी रिसेंटली जारी हुई है, तो वो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई। तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों ही अपने अपने नियम बना सकते हैं। समवर्ती सूची में संसद, विधानमंडल को कोरम जो समाप्त किया गया, यानी कि समवर्ती सूची में इनको जोड़ा गया, शिक्षा और वन और वन्य जीव को, और संसद जो विधानमंडल में कोरम समाप्त किया। तो दोस्तों कोरम क्या है, अगर संसद की और विधानसभा की या विधानमंडल की कोई भी बैठक चल रही हो, चाहे भले वो लोकसभा की चलो या राज्यसभा की हो, तो उसमें कोरम गण पूर्ति क्या होती है, यानी कि ये टोटल जो संसद के जो सदस्य है उसके 1/3 सदस्य होंगे। यानी कि टोटल अगर 500 सदस्य है तो 1/10 का मतलब 50 सदस्य होने चाहिए, तब जाके वो बैठक मानी जाएगी, यानी कोरम गणपूर्ति। तो कोरम गणपूर्ति का आशय सिर्फ ये है कि जो टोटल जो सदस्य हैं लोकसभा और विधानसभा के या विधानमंडल के, उसमें से 1/10 सदस्य यानी कि जो 10वां हिस्सा है वो होना जरूरी है, तभी बैठक वैलिड होगी। तो इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया, यानी कि कोरम की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 1976 के बाद 77 के बाद जब चुनाव होते हैं तो जो इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है और जनता दल की जो सरकार है, जनता सरकार आती है 1978 में। तो इसमें 44वां संविधान संशोधन होता है, और 44वां संविधान संशोधन आप सबको पता है संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार हमारा एक प्रकार का मौलिक अधिकार था। तो उस संपत्ति के अधिकार को, उस मौलिक अधिकार को उस समय एक कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और उसको हटा दिया जाता है। तो वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, और मूल संविधान में हमारे कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। तो कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया, किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो हमारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत, और उसको आर्टिकल 300 का के अंदर जोड़ दिया गया। 44वां संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा में पुनः 5 वर्ष, यानी कि 42वां संविधान संशोधन में जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था उसको वापस से 5 वर्ष किया गया। और राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार हेतु भेजना, यानी कि जैसे 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, यानी कि राष्ट्रपति संसद की या संसद राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, यानी कि राष्ट्रपति की बात, यानी कि राष्ट्रपति की बात को लेकर वो बाध्य नहीं होंगे। लेकिन यहाँ क्या किया गया, राष्ट्रपति को अगर संसद यानी कि जो सदन है अगर वो किसी कानून को लेकर भेजती है तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस सदन को लौटा सकते हैं उस मामले को। जो यहाँ पुनर्विचार वाला मामला हटा दिया गया था तो वापस से ये लागू किया गया। अगर यदि मान लीजिए संसद ने कोई कानून पास किया या कोई मामला रखा तो एक बार राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति को अगर अच्छा लगे तो वो इसको कर सकते हैं साइन। लेकिन यदि अगर उनको किसी प्रकार का अगर संशोधन करना चाहें या उनको किसी प्रकार का डाउट लगे तो वो एक बार कैबिनेट के पास इस विचार को या इस नियम को वापस से
पुनर्विचार के लिए, यानी कि एक बार और इस पर विचार किया जाए, इसके लिए भेज सकते हैं। लेकिन यदि कैबिनेट पुनः वापस से राष्ट्रपति जी के पास अगर उसको भेजते हैं तो दूसरी बार उनको मानना पड़ेगा, यानी कि दूसरी बार वो इसके लिए बाध्यकारी होंगे। ये व्यवस्था इसके लिए इसमें की गई। अगला क्या किया गया, कोरम गणपूर्ति पुनः पूर्ववत की गई, यानी कि जो कोरम जो गणपूर्ति है 1/10 सदस्य विधानमंडल में और संसद में, वह व्यवस्था जो समाप्त की गई थी वो वापस से चालू की गई। यानी कि अगर 545 जो टोटल जो लोकसभा के सदस्य हैं तो यानी कि लगभग 1/10 होते इसके 54.5, तो यानी कि 55 सदस्य बैठक में होने आवश्यक है, तभी बैठक की कार्यवाही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यानी कि इसको पहले से जो पहले समाप्त कर दी गई थी 42वें में, वापस से 44वें में इसको चालू की गई। संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना के आर्टिकल 300 में जोड़ दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। यदि कोई सशस्त्र विद्रोह करता है हथियारों के साथ तभी इमरजेंसी लगेगी, यानी कि ये शब्द जोड़ा गया। अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 जीवन जो है गिरफ्तारी के समय और 21 है जीवन जीने की स्वतंत्रता, यानी कि ये इस प्रकार के जो प्रावधान है जो जीवन से संबंधित है, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संबंधित है, और 21 जो है जीवन जीने की निजता की स्वतंत्रता है या जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उसकी बात करता है। को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं कर सकते, यानी कि जीवन जीना उस व्यक्ति का अधिकार है, चाहे देश के अंदर इमरजेंसी हो आर्टिकल 352 के तहत, तब भी ये अधिकार जो जीवन जीने संबंधित अधिकार है आम आदमी के, ये मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। अगला आता है 56वां संविधान संशोधन 1987। तो इस संविधान के तहत गोवा को 25वां राज्य बनाया गया, यानी कि गोवा हमारे जो 25वें नंबर का राज्य बना 56वां संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद दोस्तों 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में, 89 में। इसमें मतदाता की जो आयु है, वोट की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन होता है, पंचायती राज त्रिस्तरीय अपनाई जाती है। फिर 74वां संविधान संशोधन होता है जिसमें नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए जाते हैं, पंचायती राज को 29 विषय दिए गए थे। तो 73वां और 74वां, इसके बाद भी काफ़ी सारे संशोधन हुए। 86वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन में जो मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से हमारे संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हमने यहाँ देखे। इसके बाद भाग 2 के अंदर आगे आने वाले जो संविधान संशोधन, जैसे अभी मैंने बताया 61वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है, इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और अन्य दोस्तों तक भी भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।